राधे राधे प्रेमियों। आज हम आपको महाभारत के अगले एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए। कल्पना कीजिए, आपके सामने आपके अपने लोग खड़े हों, एक तरफ आपका कर्तव्य हो और दूसरी तरफ आपका परिवार। आपको किसी एक को चुनना हो, आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ था महाभारत के युद्ध में। युद्ध शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी थे। पूरी धरती पर सन्नाटा था। लाखों योद्धा अपने अपने हथियार लेकर तैयार खड़े थे। हर किसी को बस एक संकेत का इंतजार था। लेकिन तभी ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और साफ शब्दों में कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने कभी हार नहीं मानी वही अर्जुन युद्ध से पीछे हट गई। आज की कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं बल्कि हम सभी की है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था महाभारत का युद्ध क्यों होना तय हुआ। अब वह दिन आ चुका था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। चारों तरफ हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, रथों की आवाज़ और वीरों का उत्साह दिखाई दे रहा था। सब जानते थे कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाला निर्णय था। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण बिना कुछ कहे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। अर्जुन ने क्या देखा? जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उनका हृदय कांप उठा। वहाँ उनके पितामह भीष्म खड़े थे। वहाँ उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। वहाँ उनके भाई, चाचा, मामा, मित्र और अनेक रिश्तेदार खड़े थे। कुछ ही क्षण पहले तक अर्जुन एक योद्धा थे, लेकिन अब वे एक पुत्र, एक शिष्य और एक परिवार के सदस्य बन गए। उन्होंने सोचा, इन लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो राज्य किस काम का? यही सोच उनके मन पर हावी हो गई। अर्जुन पूरी तरह टूट गए। धीरे धीरे उनके हाथ कांपने लगे, शरीर से ताकत जैसे खत्म होने लगी। मुंह सूख गया, आंखों में आंसू आ गए। गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर बाण नहीं चला सकता। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपने ही परिवार के खून से मिले। यदि ये मुझे बिना हथियार के भी मार दें तब भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह सुनकर जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। जिस अर्जुन के साहस की मिसाल दी जाती थी, वही आज निराश होकर रथ में बैठ गए। क्या अर्जुन डर गए थे? बहुत से लोग सोचते हैं अर्जुन डर गए थे, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अर्जुन कभी कायर नहीं थे। उन्होंने पहले भी अनेक युद्ध जीते थे। समस्या डर नहीं थी, समस्या थी मोह। जब भावनाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यही स्थिति अर्जुन की थी। उनके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ अपना कर्तव्य, दूसरी तरफ अपने प्रिय लोग, और यही संघर्ष उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। यही पल क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अर्जुन उसी समय युद्ध शुरू कर देते तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन भ्रम से भर गया है। उन्होंने अर्जुन का मजाक नहीं उड़ाया, उन्हें डांटा भी नहीं। उन्होंने उन्हें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देना शुरू किया। यही ज्ञान आगे चलकर भगवद गीता कहलाया।
ध्यान देने वाली बात यह है कि गीता किसी आश्रम में नहीं कही गई, ना किसी मंदिर में, ना किसी पहाड़ की गुफा में, बल्कि युद्ध भूमि के बीचों बीच कही गई। इसका संदेश आज भी उतना ही बड़ा है। जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में ही सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। आज के जीवन से सीख, आज हम में से हर व्यक्ति कभी ना कभी अर्जुन बन जाता है। जब करियर और परिवार के बीच चुनाव करना पड़ता है, जब सही रास्ता कठिन लगता है, जब भावनाएं निर्णय पर भारी पड़ जाती हैं, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाता है। ऐसे समय में हमें भी सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए भगवत गीता आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा देती है। अब सवाल यह है कि जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या कहा? क्या उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया, या पहले उसके मन का अंधकार दूर किया? अगले एपिसोड में हम भगवत गीता के पहले उपदेश की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण के पहले शब्द क्या थे, जिन्होंने अर्जुन की पूरी सोच ही बदल दी। राधे राधे।